स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। तो थोड़ा सा वेट अभी आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट आपके बनाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। आप वीडियो चेक कर सकते हैं। बाकी रिसेंट में एमपी ओपन बोर्ड ने रुकजनन एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस किया है एंड इसका जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है तो काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए थे, कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। तो वो सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। बट यहाँ पर काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि जो रुकजनन एग्जाम्स का रिजल्ट आया है वो कैसा आया है? यानी कि कितने बच्चे पास हो पाए हैं, कैसे क्या उनके नंबर आए हैं, इस बार कैसी क्या कॉपी चेकिंग हुई है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चाहे एमपी बोर्ड की कॉपी हो या फिर एमपी ओपन बोर्ड की कॉपी हो, टीचर तो सेम ही है। वही सेम टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे थे, वही सेम टीचर आपके रुकजनन एग्जाम्स की कॉपी चेक किए थे। तो यहाँ पर आपकी कॉपी चेकिंग कैसी होगी, आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, वो सब अपन देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ डेटा सामने आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग रुकजनन एग्जाम्स में कितने बच्चे पास हुए हैं वो आप देख पाएँगे। वही मैं आपको दिखाऊँगा आगे वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो रुकजननी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का जो डेटा है, यानी कि कितने बच्चे पास हो पाए हैं, उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पास हो गए या फिर नहीं हो गए। यानी कि कॉपी चेकिंग किस टाइप से हुई है वो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हमने पेपर में इतना किया था, हमने एग्ज़ैक्ट पासिंग मार्क्स का ही किया था या फिर हमने 21 नंबर का किया था, 22 नंबर का किया था, क्या हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएँगे, ग्रेस दे दी जाएगी? तो वो सब रुकजननी एग्ज़ाम में दी गई है या फिर नहीं दी गई है, वही मैं आपको बताता हूँ। ये अपडेट सामने आ रही है, इसकी हेडिंग आप देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है कि 10th और 12th के रुकजननी एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट कितना परसेंट रहा है, यानी कि कितने बच्चे इस बार पास हो पाए हैं। 10th का जो रिज़ल्ट आया है वो करीब 45% आया है एंड 12th का जो रिज़ल्ट आया है वो करीब 42% आया है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में फेल हो गए थे, यानी कि उन बच्चों की संख्या कम थी, बट उनमें से भी अराउंड 50 से भी कम परसेंट बच्चे पास हो पाए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कॉपी चेकिंग तो टाइट हो ही रही है, यानी कि सॉफ्ट चेकिंग नहीं हो रही है। सॉफ्ट चेकिंग अगर होती तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर पास हो जाते। बट यहाँ पर आप डेटा देख ही रहे हैं, आपके सामने अभी स्क्रीन पर मैंने शो कर ही दिया है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि रुकजननी एग्ज़ाम में भी 50% से कम बच्चे पास हो पाए हैं। अब बाकी कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कि पेपर में कुछ भी नहीं करके आते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम तो कॉपी भरेंगे और पास हो जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉपी चेकिंग तो आपकी प्रॉपर होती है। अगर आपने पासिंग मार्क्स जितना कॉपी में किया है, तभी आपको पास किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पूरे ऑब्जेक्टिव भी सही कर दिए हैं, 1-2 आपने थ्योरी क्वेश्चन को टच कर दिया है, यानी कि स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसे में भी चांसेस होते हैं कि आपको पास कर दिया जाए। बाकी जो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको डर है कि हम पास हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, हमने पासिंग मार्क्स का यानी कि बाउंड्री के मार्क्स का किया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, ग्रेस मार्क्स के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। इन एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स वैसे तो दी नहीं जाती है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में फिर भी दे दी जाती है। एंड अभी तक जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है जिन्हें रुकजननी एग्ज़ाम दिए हुए थे, जो कि बाउंड्री पर फेल हो गए, तो उनको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स नहीं दी गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ग्रेस वगैरह के काफ़ी कम चांसेस हैं एंड ग्रेस के भरोसे आप पास नहीं हो पाओगे। क्योंकि जिन टीचर ने आपके रुकजननी एग्ज़ाम्स की कॉपी चेक की है, वही सेम टीचर आपके एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की कॉपी चेक कर रहे हैं। क्योंकि टीचर की वैसी कमी है एमपी में, वही उतने टीचर हैं, वही सारी कॉपी चेक करते हैं एंड वही सारा काम देखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कॉपी चेकिंग दोनों जगह सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर ग्रेस वगैरह आपको नहीं दी जाएगी एंड कॉपी चेकिंग भी प्रॉपर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके आओ एंड आपको नंबर दिए जा रहे हो। बाकी इस अपडेट में आप डेटा देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने रुकजननी एग्ज़ाम दिए थे, जो कि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे बच्चे जो फेल हुए थे एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, 10th में हो या फिर 12th में हो, तो उनकी यहाँ पर आप काउंटिंग देख सकते हैं कि 10th और 12th में कितने बच्चों ने रुकजननी एग्ज़ाम दिए थे, तो उनमें से कितने बच्चे पास हो पाए हैं। ये जो अपडेट आ रही है वो भोपाल से आ रही है, यानी कि एमपी बोर्ड ऑफिस भी यहीं पर है, तो यहाँ की आप कंडीशन देख सकते हैं। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी सेम ही कंडीशन है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी तो आप रिजल्ट का वेट कीजिए, जो भी चीज़ें होंगी वो सब सामने आएँगी एंड जैसा भी रिजल्ट आएगा वो आपको आगे दिख ही जाएगा। बाकी अपन होप यही कर रहे हैं कि जितने भी बच्चों ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हैं वो पास हो जाएँ, क्योंकि उनके 1-1 2-2 सब्जेक्ट रुके हुए हैं। अगर उनके ये पास हो जाते हैं तो वो आगे अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से कर पाएँगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई मौका नहीं है। रुकजननी एग्ज़ाम में पार्ट 2 भी होते हैं, जो कि दिसंबर में होंगे, तो वो बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के कोई भी पार्ट 2 नहीं होते हैं। आपको देना तो आप भी रुकजननी पार्ट 2 दे सकते हैं, जो कि दिसंबर में होंगे, बाकी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।